आपका कमोड का एरिया होता है यहाँ पर, जिस तरह से हमारा कमोड लगा हुआ है, तो इसके जो नीचे का हिस्सा है अगर आप देख पाए तो यहाँ पर यह आपकी दरार आ जाती है कुछ इस तरह की, क्योंकि जो इसमें वाइट सीमेंट लगाया होता है वो समय के साथ जब हम पानी वानी डालते हैं वहाँ पर तो धीरे धीरे वो मेल्ट हो जाता है और जो पानी इसका मॉइस्चर से वो ख़राब होने लगता है। तो इस तरह का यहाँ पर आपको जो ये दरार है वो इस तरह की आ जाती है। ये आपकी किचन में भी हो सकती है, जो किचन का सिंक है आपका, और ये आपके जो है वॉशरूम में भी हो सकती है इस तरह की। जब पीछे देखिए यहाँ पर ये हमारा पार्ट हट चुका है, तो इसको अगर आप सील नहीं करते हैं तो क्या होता है कि एक टाइम के बाद जो आपका ये कमोड है वो उखड़ने लगता है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं आपको ड्रिल किया होता है जो आपका फर्श है उसमें। तो जब यहाँ से इसमें पानी जाता है तो अंदर की जो भी पैच वेच लगेगा उसमें जंग लगती है, और जो इसके अंदर की गंदगी है उसको आप साफ आसानी से कर नहीं सकते हैं, तो उससे बदबू भी आपके किचन में आ जाती है। तो इससे क्या होता है जब आप इसको अच्छे से सील कर देते हैं तो एक तो जो इसकी मजबूती है वो इससे अच्छे से अटैच हो जाती है, और दूसरा इसके अंदर जो पानी नहीं जाता है, जिससे कि काफ़ी टाइम तक जो आपका ये सिंक है वो अच्छे से इसमें अटैच रहता है, जो भी आपका फ्लोर है यहाँ पर उसमें। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से जो ये इसमें गैप आ गए हैं हमारे कमोड में उसको हम सील कर पाएंगे, क्या हम मटेरियल यूज़ कर पाएंगे जिससे कि हमारा यहाँ पर अच्छे से सील ये हो जाए। तो इसके लिए मंगाया हमने एम सील का सैनिटरी वाइट इपॉक्सी पुट्टी। ये बाथरूम और किचन दोनों के लिए होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पीडीलाइट कंपनी का है। एम सील का एक दूसरा प्रोडक्ट है, मेन एम सील ये नहीं है। ये आता है आपका 75 रुपीज़ का, और ये होता है आपका 200 ग्राम के आसपास। तो इसको ओपन करते हैं, ये 200 ग्राम का है तो काफ़ी बड़ा है। ये आपको 75 रुपीज़ का मिल जाएगा जैसे कि हमने बताया। तो इसमें 2 बैच आपको मिलेंगे, एक होगा इस तरह का ग्रे एंड वाइट। तो इन दोनों को आपको मिला लेना है। अगर इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको आप बाद में भी अलग से मिला सकते हैं। तो हम इसको फ़िलहाल ये जो 2 हैं इनको इसमें हम मिला लेते हैं। तो सबसे पहले इसको आपको खोल लेना है। इसमें आपको उतना ही यूज़ करना है जितना आप एक टाइम में पूरी तरीके से यूज़ कर पाएँ। अदरवाइज़ एक बार अगर आपने मिक्स कर दिया तो उसके बाद उसको आपको लगाना ही होगा पूरा, अदरवाइज़ अगर उसको छोड़ देंगे तो पत्थर की तरह वो सख्त हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखें, जितनी आपको ज़रूरत है आप उतना ही मिलाएं और उतना ही काम में लाना है आपको। ये हमने वाइट इसलिए मंगाया क्योंकि जनरली जो किचन होता है हमारा या वॉशरूम होता है वो हमारा जनरली जो उसमें टाइल्स हैं या कमोड है आपका या फिर आपका वॉश बेसिन है वो वाइट कलर का ही होता है, जिससे कि जो वाइट शेड है उसमें आसानी से मिक्स हो जाता है। जनरली जो एम सील होती है वो ब्लैक कलर की होती है, लेकिन यहाँ पर जो ये आपको हल्का क्रीमिश वाइट जैसा कलर देते हैं। तो इनको आपस में आपको इस तरह से जैसे आटे को मथते हैं वैसे आपको इस तरह आपस में मिला लेना है। इसको आपको अच्छे से मिलाना है, नहीं तो क्या होगा अगर आप इसको अच्छे से नहीं मिलाएंगे तो जो प्रॉपर्ली ये सेट नहीं होगा, और जो लीकेज का काम या कुछ भी आप करने जा रहे हैं इससे को लगाने के लिए तो वो आपका प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा। तो इसको इस तरह से अच्छे से आपस में गूँथ लेना है, और इसका कलर इवनली होना चाहिए, कहीं वाइट या कहीं इस तरह का यहाँ पर आपको नहीं होना चाहिए कलर। इस तरह से आपको मिलाते जाना है। तो ये काफ़ी हार्ड तो नहीं है लेकिन सॉफ्ट है, जैसे कि थोड़ा हार्ड आटा होता है गूँथा हुआ उस तरह का यहाँ पर यह है। इसको आपको यहाँ पर इस तरह से मिला लेना है। तो इस तरह से जो ये हम इसको पूरा मिक्स कर चुके हैं इस तरह से। तो अभी देखिए ये काफ़ी आपका इवनली ये मिक्स हो चुका है। तो भी आपका लगाने के लिए तैयार है वॉशरूम में या आपके किचन के आसपास जो भी एरिया आपको सील करना है उसके लिए। देखिए पूरी तरीके से ये आपका स्मूथ हो चुका है और अब ये लगाने के लिए अच्छे से तैयार है, और इवनली हमने इसको आपस में गूँथ लिया है। तो सबसे पहले जो भी आसपास का एरिया है यहाँ पर आपका, तो ये आपका ध्यान रहे सूखा होना चाहिए, यहाँ पर कोई भी पानी नहीं होना चाहिए, और उसको आपको रात भर छोड़ देना है सील लगाने के बाद। तो हम ये अपनी जो एम सील है वो बना चुके हैं उसको। अब इसकी छोटी छोटी हम यहाँ पर लाइन जैसी बनाएंगे जिससे कि वो हमारी आसानी से इसमें फिट हो जाए। इस तरह की आपको यहाँ पर ये लाइन बना लेनी है, डिपेंडिंग अपॉन योर जो भी स्पेस है, कितना स्पेस वहाँ पर है और कितना इससे ये अच्छे से सील हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से आपको यहाँ रखना है, इसको इस तरह से रख लेना है पहले आराम से। इसको यहाँ से खींचना नहीं है ज़्यादा, जिससे कि हर तरह से कवर हो पाए। तो यहाँ पर यह है, इसको आप हल्का हल्का आपको उंगली से दबाते जाना है। जो इसका जोड़ है यहाँ पर वो देख लेना, वो थोड़ा ज़्यादा कवर हो जाना चाहिए। इस तरह से आपको यहाँ पर हल्के हल्के हाथ से दबाते जाना है इस तरह से आपको, जिससे कि आपका अच्छे से ये यहाँ पर सील हो जाए। ये काफ़ी हार्ड हो जाएगा सूखने के बाद, जनरली 4-5 घंटे में सूख जाता है, लेकिन बेटर ये होगा कि आप इसको रात भर छोड़ दें। इस तरह से लगाने के बाद इस तरह से आपको लगाते जाना है। आपको देखिए इस तरह से आपको फिंगर से इसको दबाते जाना है। अगर आप अच्छे से इसे नहीं दबाएंगे तो जो पर्टिकुलर पार्ट है आपके कमोड का और फर्श का वो इसमें अटैच नहीं हो पाएगा। इस तरह से आपको इसमें कर देना है।
यहाँ पर। तो देखिए हमारे इस तरह से हमने यहाँ पर इसको कर दिया है। आप चाहें तो इसको छोटा या मोटा कर सकते हैं आपके स्पेस के हिसाब से। इस तरह से आपको यहाँ कर देना है, इस तरह से अंदर की तरफ इसको करना है, जिससे कि ये बाहर ना निकले आपका, इस तरह से। देखिए तो ये जो पोर्शन है आपका यहाँ पर हमने इसको फिक्स कर चुके हैं। इस तरह से आपको ये जो पोर्शन है आपका इस साइड का वो आपको कर लेना है, और जो आगे का वो आपको कर लेना है। देन आपको ये वाला पोर्शन यहाँ पे कर लेना है जो साइड से खाली है। फिर लास्ट में हमारा ये भी एक खाली है, उसको भी इस तरह से भर लेना है। मान लीजिए आपने यहाँ तक भरा है, इसके बाद कुछ छूट गया है तो उसमें इस तरह का छोटा सा टुकड़ा आप यहाँ पर आराम से लगा सकते हैं। उसको भी इस तरह से आपको दबाते जाना है, जिससे कि जो उनका आसपास का जोड़ है वो अच्छे से यहाँ पर एक दूसरे में मर्ज हो जाए। और जितना भी आपका मान लीजिए यहाँ तक यह है आपका, तो आपको यहाँ तक लगाना है, जिससे कि एग्जैक्ट जहाँ से पानी का पोर्शन उसमें आ सकता है वो थोड़ा आगे हो जाए और उससे आसानी से आपका ये यहाँ पर जुड़ जाए। इस तरह से आपको करते जाना है। और जो पीछे का पोर्शन है, इसका जो बेस पोर्शन है आपका, उसको भी इस तरह से आपको लगा लेना है यहाँ पर। तो ये इस तरह का जो पोर्शन है, मान लीजिए इस साइड भी ठीक है आपका, इस साइड भी ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस तरह की छोटी सी वो बना लेनी है, जिससे इसको ये थोड़ा सा ज़्यादा कवर करे। जैसे मान लीजिए यहाँ तक टूटा हुआ है तो यहाँ तक कवर करना है, देन यहाँ तक टूटा हुआ तो यहाँ तक आपको कवर करना है। देन इसको हल्का सा इसमें इससे लगा देना है। देन इस तरह से आपको यहाँ पर कर देना है, क्योंकि अगर ये ऊपर के जो किनारा है अगर आपको वो उससे टच नहीं होगा, जो भी एपॉक्सी आप लगा रहे हैं यहाँ पर MCL, तो वो अच्छे से फिर काम नहीं करेगा यहाँ पर। इस तरह से इस पोर्शन को भी आपको अच्छे से सील कर देना है। वाइट सीमेंट क्या होता है, एक टाइम के बाद वो पानी के टच में रहता है तो वो वहाँ पर आपका ख़राब होने लगता है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर आ ही जाता है, क्योंकि बाथरूम में जो है पानी का काफ़ी काम यहाँ पर होता है। तो ये आपको इस तरह से यहाँ पर लगा देना है पोर्शन में। तो यहाँ पे जो पोर्शन था हमारा पीछे का वो हम लगा चुके हैं। देन उसके बाद यहाँ पे जो छोटा एक पोर्शन था उसको हम पूरी तरीके से कवर यहाँ कर चुके हैं। देन आगे से जो एरिया है उसको हम कर चुके हैं। इस तरह से आपको जो पूरा एरिया है आपको कवर कर लेना है। याद रहे जो इसका पोर्शन है ये और फर्श, उसके बीच में आपको अच्छे से इसको टच कराना है। अदरवाइज ये बीच में कहीं भी अगर खाली रह गया तो वो पूरी जो दरार है वो आपकी भर नहीं पाएगी आसानी से। और देखिए इस तरह से हम यहाँ पर कर चुके हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा पेज था हमारा, उसको हम पूरी तरह से कवर कर चुके हैं। देन आपका ये पोर्शन है जो कमोड के पीछे की साइड का पोर्शन होता है, दीवार की साइड का। तो इस तरह से आप अपने घर पर जो भी आपका कमोड है उसको सील कर सकते हैं नीचे की साइड से, जिससे कि वो अच्छे से अटैच रहे और उसके नीचे आपका पानी ना जाए, जिससे कि आपकी उसमें फर्दर बदबू या इस तरह का ना आए। तो जो प्रोडक्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है इसको लाइक करें, शेयर करें, साथ ही में चले तो सब्सक्राइब भी करें।